इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको जेट एग्जाम का बायोलॉजी का टेस्ट पेपर बताऊंगी, जिनमें से आपको जेट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आईसीआर बीएचयू एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? मतलब ऑप्शन है सेव, शहद, गाजर व मूंगफली। तो जो सेव में विटामिन पाई जाती है वो सेव में विटामिन सी पाई जाती है, शहद में विटामिन ए पाई जाती है, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है और मूंगफली में विटामिन ई पाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अब विटामिन ए तो गाजर में भी पाया जाता है और शहद में भी पाया जाता है, जबकि सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर का। तो इसमें राइट आंसर होगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अमीबा को आसुत जल में रखा जाए तो उसकी संकुचनशील धमनियां कार्य करेगी। अब क्वेश्चन क्या है, यदि अमीबा को आसुत जल क्या होता है? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आसुत जल क्या होता है? तो किसी बैटरी इत्यादि में जो जल अपन डालते हैं उसे आसुत जल कहते हैं। मतलब किसी पात्र में पानी को गर्म करके उसे एकत्रित किया जाता है, मतलब पानी को गर्म करने के बाद उससे एक जगह किया जाता है, उसे एकत्रित किया हुआ जल ही आसुत जल कहलाता है। जो 100% शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं पाई जाती है, वो होता है अशुद्ध जल। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि अमीबा को अशुद्ध जल में रखा जाए तो उसकी संकुचलन धमनियां कार्य करेगी। ऑप्शन है कार्य धीरे करेगी, अप्रभावी रहेगी, कार्य तेजी से करेगी या समाप्त हो जाएगी। तो इसमें राइट आंसर है कि कार्य तेजी से करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांकरेज की लार ग्रंथियां कहाँ पे खुलती है? मतलब कांकरेज की लार ग्रंथियां कहाँ खुलती है? ऑप्शन है लेबियम पर या ग्रेसनी में या लेब्रम पर या हाइपोफेरिक्स में। तो जो कॉकरोच की लार ग्रंथियां होती है वो हाइपोफेरिक्स में खुलती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हाइपोफेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांकरेज के मुखांगों का प्रकार कैसा होता है? मतलब कांकरोच में जो मुखांग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है काटने व चबाने वाले या बेदने व चूसने वाले या केवल चूसने वाले या लहन व रेसने वाले। तो जो कॉकरोच में मुखांग होते हैं वो काटने व चबाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं के निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गेमेटोजेनेसिस, अजीनेसिस, स्पेरोमेटोजेनेसिस, ऑर्गेजेनोसिस। तो राइट आंसर होगा स्पेरोमेटोजेनेसिस, शुक्राणु के निर्माण की विधि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैरियोफाइट, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी या साइटोगेमी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोगेमी। जो शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन चक्र होता है। ऑप्शन है ग्रेना में या स्ट्रोमा में या साइटोप्लाज्मा में या कोशिका भित्ति में। जो केल्विन चक्र होता है वो स्ट्रोमा में होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कारक कभी भी सीमित नहीं होता है? ऑप्शन है प्रकाश, CO2, O2 या क्लोरोफिल। तो इसमें राइट आंसर होगा वो प्रकाश होगा, जो फोटोसिंथेटिक क्रिया में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटोसोम किसकी इकाई है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की, श्वसन की, वाष्पोत्सर्जन की या खनिज अवशोषण की। जो इसमें राइट आंसर होगा वो प्रकाश संश्लेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड ड्रॉप प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हिल ने, ब्लिकमेन ने या एमरसन ने या लेबिस ने या रूबेन या कोमेन ने। तो इसमें जो राइट आंसर है वो एमरसन व लेबियन ने जो रेड प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशोषित जल में से कितना प्रतिशत जल प्रकाश संश्लेषण में काम आता है? जो अवशोषित जल होता है उसमें कितना प्रतिशत जल प्रकाश संश्लेषण में काम आता है? ऑप्शन है 1%, 2%, 15% या 20%। तो जो राइट आंसर होगा इसमें 1% जल प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस
या सभी। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बदलने कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बदलना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का संग्रह करना, ऊर्जा की सफाई करना। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो सभी होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा का निर्माण भी करता है, ऊर्जा का संग्रह भी करता है और ऊर्जा की सप्लाई भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोशिका, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा। तो जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका या सेल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से श्वसन तथा संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या साइटोक्रोम। जो श्वसन और संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है वो है साइटोक्रोम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस होता है गोल्जी सिस्टर्नी में, परिकेंद्रीय स्थानों में, साइटोप्लाज्मा में या अंतर्पृष्ठीय जालिका में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो साइटोप्लाज्मा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है 38, 50, 36 और 60। अब ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में जो एटीपी प्राप्त होते हैं वो होते हैं 38। तो इसमें राइट आंसर होगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी है, मतलब एटीपी क्या होता है? ये एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण मतलब क्रिया चलाता है, या एक हार्मोन है, या एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु होते हैं, या फिर एक प्रोटीन है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा यही एक प्रोटीन है। एटीपी क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनऑक्सीश्वसन में शर्करा के अपूर्ण अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जो अनऑक्सीश्वसन होते हैं उसमें शर्करा के अपूर्ण अपघटन से क्या प्राप्त होता है? उसके अपूर्ण अपघटन से प्राप्त होता है अल्कोहल तथा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन में विमोचित CO2 तथा उपयोग की गई O2 का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन है श्वसन क्षमता, श्वसन गुणांक, श्वसन अवस्था, उपयुक्त सभी। तो जो श्वसन में विमोचित CO2 तथा उपयोग की गई O2 का अनुपात कहलाता है वो कहलाता है श्वसन गुणांक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे श्वसन गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदानिया सोमनीफेरा किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है मालवेसी, सोलोनेसी, विटिसी या कंपोजिटी। तो राइट आंसर होगा जो सोलोनेसी है वो विदेनिया व सोमनीफेरा कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस किस प्रभाव के कारण होता है? CO2 प्रभाव के कारण। मैंने मतलब जेट ICAR BHU एग्जाम के मतलब मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, एग्रीकल्चर के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के। आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन है हरित लवक में, गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःपृष्ठीय जालिका में। जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पगंधा पादप किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से, जड़ से, पत्ती से या फूलों से? जो सर्पगंधा पादप प्राप्त होता है वो जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार्फिन प्राप्त होता है वो पेपावर से प्राप्त होता है, या फिर एट्रोफा से प्राप्त होता है, या फिर राबुल्फिया से प्राप्त होता है, या फिर सिनिकोस से प्राप्त होता है? जो मार्फिन प्राप्त होता है वो पेपावर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपकालिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लाइसेको ने, गार्नर व एलार्ड ने, गोल्डेविस्की ने या फेराडे ने। जो दीप्तकालिता की खोज की थी वो गार्नर व एलार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलरंध्र पाए जाते हैं। अब पत्तियों में जो जलरंध्र पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन है पत्तियों की ऊपरी सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर, या पत्तियों के किनारों या सिरों पर, या दोनों सतहों पर। जो जलरंध्र पाए जाते हैं वो पत्तियों के किनारे व सिरों पर पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है, मतलब सेल डिवीजन में सहायक होता है। ऑप्शन है जिबेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन व
एब्सिलिक अम्ल। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो साइटोकाइनिन होगा, जो सेल डिवीजन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है। अब जल में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट द्वारा एडीपी से एटीपी निर्माण क्या कहलाता है। जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट द्वारा एडीपी से एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है। ऑप्शन है फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन, फोटोफेरियोडिज्म। तो जो राइट आंसर होगा इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु स्राव के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। वाष्पोत्सर्जन, तीव्र प्रकाश, मूल दाब व वायु दाब। तो राइट आंसर होगा मूल दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिल अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हिल अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है। ग्रेना में, स्ट्रोमा में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या अंतःपर्ध्रुवी जालिका में। जो हिल अभिक्रिया संपन्न होती है वो ग्रेना में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सटन और बावेरी ने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, स्ट्राबर्गड ने, या फार्मर या बुरे ने, या ओ हर्टविंग ने। तो जो राइट आंसर है इसमें फार्मर व बुरे ने मियोसिस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। मतलब जो भारतीय इंडियन साइंटिस्ट थे वो कौन थे। तो वो KL बहल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंढक के भ्रूणीय परिवर्धन में निम्न में से सबसे पहले किसका निर्माण होता है। तो जो सबसे पहले निर्माण होता है वह अवस्कर द्वार का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलिंगी जनन की विधिया कौन सी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधिया कौन सी है। तो यह है द्विखंडन, बहुखंडन या मुकुलन। ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधिया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जो मुकुलन विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है। ऑप्शन है हाइड्रा, केचुआ, मेंढक या हीकड़ों में। जो मुकुलन विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टुला बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन, मोरुलेशन व सिस्टेशन। जो गेस्टुला बनने के क्रम को कहते हैं गेस्टुलेशन।